बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद PSX ट्रिक्स से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एक नई वीडियो के साथ। फर्स्ट हम देखेंगे मार्केट व्यू करेंगे, उसके बाद फीपीलीपी देखेंगे, टेक्निकली देखेंगे और फिर एक बाय कॉल की तरफ जाऊंगा। एक स्टॉक जो अपने इंतहाई बेहतरीन रेट्स पर बेहतरीन स्टॉक है वो आपके साथ शेयर करूंगा। KSE 100 इंडेक्स की बात करें, इंडेक्स ने क्लोज किया 47,417 पर। 30 पॉइंट्स नेगेटिव रही मार्केट। 73 मिलियन का वॉल्यूम KSE 100 इंडेक्स में ट्रेड हुआ, जो कि एवरेज वॉल्यूम से इंतहाई कम वॉल्यूम है। नॉर्मली इतना वॉल्यूम जो है इसे हम देखें, मैं जो एक एवरेज वॉल्यूम KSE 100 इंडेक्स में ट्रेड होना चाहिए नॉर्मली, वो भी सेकंड वर्किंग डे पर, तो एक तकरीबन 100 मिलियन का वॉल्यूम जो है वो एक एवरेज वॉल्यूम है, और 73 मिलियन का वॉल्यूम जो है वो आज रिकॉर्ड हुआ है। इससे पहले कि हम सेशंस में जाएं, जो हफ्ता पहले सेशंस चल रहे थे, तो तकरीबन 180 मिलियन 200 मिलियन का वॉल्यूम जो है ट्रेड हो रहा था। तो उस बनिस्बत अगर देखा जाए तो इंतहाई कम वॉल्यूम जो है अभी मार्केट में आ रहा है। उसके बाद अगर हम डे रेंज की बात करें तो इंडेक्स ने आज फिर जो क्लोजिंग की है वो अपने लो के पास की है, और नॉर्मली मैं कहता हूं कि जब इंडेक्स अपने लो के पास क्लोज करता है तो एक्सपेक्टेड होता है कि नेक्स्ट सेशन भी जो है वो नेगेटिव होगा। लेकिन फीपीलीपी चल के देखते हैं और मजीद जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इंडेक्स परफॉर्म कर सकता है कल के लिए। बैंक्स कॉन्टिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं, और ये वो इदारा है जो नॉर्मली बुरे वक्त में भी जो है वो बाइंग पर रहता है। अक्सर हमने इस इदारे को बाइंग पर रहते हुए देखा है। ब्रोकर्स की ऑन एंड ऑफ सिलेक्टिव आइटम्स में बाइंग सेलिंग होती है, तो इनकी बाइंग को इतना हम नहीं कंसीडर करते। कंपनीज बाइंग कर रही हैं, अच्छा साइन है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं, विच इज़ गुड। फॉरेन इंडिविजुअल्स बहुत लिमिटेड बाइंग है, इनको भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। इंडिविजुअल्स ने आज जो है वो एक हैवी सेलिंग की है। इंश्योरेंस कंपनीज जो है उनकी भी बहुत लिमिटेड सी बाइंग है, जबकि ये पहले काफ़ी हैवी बाइंग कर रहे थे। अगर आप देखें तो इंश्योरेंस कंपनीज की पिछले दिनों काफ़ी हैवी बाइंग थी। म्यूचुअल फंड कंटिन्यूसली सेलिंग पर है, लेकिन सेलिंग परसेंटेज कम हुई है इनकी। ये भी हैवी सेलिंग कर रहे थे, अब $0.06 मिलियन पर आ गए हैं। अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग पर हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज भी सेलिंग पर हैं। जबकि अगर हम मेजर सेक्टर्स की बात की जाए कि इदारे किस में बाइंग कर रहे हैं, तो एक ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन जो है, इसमें दो इदारे जो हैं वो अच्छी बाइंग कर रहे हैं। एक आपका एक्सप्लोरेशन कंपनीज जो हैं, एक आपका इसमें ब्रोकर अच्छी बाइंग कर रहा है, लेकिन फिर कहूँगा इनकी बाइंग पर आप डिपेंड नहीं कर सकते। और उसके अलावा आपका कंपनीज इसमें अच्छी बाइंग कर रही हैं, बाकी म्यूचुअल फंड्स न होने के बराबर इसमें बाइंग कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम बात करें पावर जनरेशन की, तो पावर जनरेशन में आपके इंडिविजुअल्स बाइंग कर रहे हैं और ब्रोकर बाइंग कर रहे हैं, जबकि म्यूचुअल फंड्स पावर जनरेशन में जो है वो बाइंग कर रहे हैं। एक लिमिटेड बाइंग है, लेकिन बाइंग कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी आपके जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग कर रहे हैं, बैंक्स बाइंग कर रहे हैं और इंडिविजुअल बाइंग कर रहे हैं। टेक्सटाइल में भी बहुत ऑन एंड ऑफ बाइंग है, कोई इस तरह से हैवी बाइंग। फूड सेक्टर में भी फिर मैं कहूँगा ये इन सेक्टर जो है इन्वेस्टमेंट के लिए फिर बेहतरीन सेक्टर बन गए। लेकिन किसी भी टाइम चल सकता है, 15 दिन 20 दिन महीना, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए सेक्टर बहुत अच्छा है। आपको याद होगा ये मैं आज से बहुत पहले 2 महीने पहले भी यही कहता रहा, और फिर यूनिटी में आपने देखा मूव किस तरह से मिली। तो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। कमर्शियल बैंक्स में जो है हैवी बाइंग बाई कंपनीज हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो हैं वो बाइंग कर रहे हैं। ये दो इदारे जो हैं कमर्शियल बैंक्स में बाइंग कर रहे हैं, जबकि सीमेंट में वही जो है कंपनीज कॉन्टिन्यूसली बाइंग पर हैं और बहुत लिमिटेड बाइंग है। अब अगर ओवरऑल बात की जाए सेक्टर्स की, तो सेक्टर्स में कोई खास बल्क में बाइंग नजर नहीं आ रही, जबकि सेलिंग भी इस तरह से, मतलब हम कह सकते हैं कि कोई बल्क में सेलिंग नहीं है। सेलिंग डेफिनेटली है, लेकिन कोई हैवी सेलिंग नहीं है। तो फर्दर चलते हैं, टेक्निकल इंडेक्स को देखते हैं कि क्या लेवल्स हैं जिनको मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम टेक्निकली बात करें यहाँ पर, तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए जितनी भी मेहनत की जाती है, हम डिज़र्व करते हैं कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें, और जैसे ही वीडियो अपलोड हो फ़ौरन आपको नोटिफिकेशन मिले और आप एक सेफ ट्रेड कर सकें। टेक्निकली इंडेक्स को देखने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि दो इंडिकेटर्स हैं। मैं हमेशा कहता हूँ देखें, डबल कंफर्मेशन जो है वो बड़ी अच्छी चीज़ होती है, कि आप सेकंड जो है, जिसे हम कहते हैं सेकंड, किसी भी अगर हम कोई काम करते हैं तो आप कहते हैं सेकंड ओपिनियन लेना। बोलिंजर बैंड ने यहाँ पर क्लियर कर दिया था, अगर आप यहाँ पर देखें तो बोलिंजर बैंड ने यहाँ पर क्लियर कर दिया था कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है इंडेक्स का, और अगर नीचे कैंडल बनती है तो मजीद
डाउन साइड डाल सकती है, इस लोअर बैंड को टच कर सकती है। और नॉर्मली हमने देखा है जब भी बोलिंजर बैंड पर इस तरह से कैंडल ब्रेक हुई है, उसने ट्रेंड लाइन ब्रेक की है, तो डाउन साइड एक जो है वो मूव मिल गया। लेकिन लास्ट होप हमने बात की थी सुपर ट्रेंड पर कि वो 47,200 तक की होप दे रहा है, और यहाँ पर देखें कि एग्जैक्टली उसी लेवल से जो है इंडेक्स में थोड़ा सा रिवर्सल भी बना, इंडेक्स ने थोड़ा सा सपोर्ट भी लिया। लेकिन कीप इन माइंड, इस बात को हम यहाँ पर जो है वो बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते कि एक मेजर जो मेजर इंडिकेटर है वो क्लियरली शो कर रहा है कि जो है डाउन ट्रेंड मार्केट में स्टार्ट हो चुका है। जबकि एक और इंडिकेटर है, मैं उसे मेजर इंडिकेटर नहीं कहूँगा, ठीक है, एक नॉर्मल इंडिकेटर कहूँगा, उसने अभी तक सेल कॉल नहीं जनरेट की, और माइट भी वो अभी भी जो है वो 200 पॉइंट्स का गैप है वहाँ पर। और आरएसआई की बात करूँ तो यहाँ से रेंज बाउंड सेशन जो है वो शो कर रहा है। स्टोकैस्टिक जो है वो भी यहाँ से थोड़ा सा स्लाइडली उसने डाइवर्जेंस चेंज की है, लेकिन स्टिल डाउन साइड है। और गैप जो है देखें, डाउन ट्रेंड में अगर देखा जाए तो ये गैप 500 से 600 का है, लेकिन जब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है तो फिर वही सिचुएशन होती है, मार्केट फर्स्ट टाइम में 100 पॉइंट्स ऊपर गई और फिर 200 पॉइंट्स नीचे आई। तो इस चीज़ को आपने अवॉइड नहीं करना, पैसा आपका है, आपने बचत करके काम करनी है। देखें, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, हम ब्रोकर्स हैं नहीं कि सिलेक्टिव आइटम्स में लगे रहें और जब आपको कहें ये भी बाय कर लें वो भी बाय कर लें, मार्केट नीचे जाने लगे तो आप कहें नहीं संभाल के बैठे रखें जी। नहीं, सीधी बात है, साफ सुथरी बात है। जब मार्केट नीचे जाएगी, अपने लेवल्स को ब्रेक करेगी, तो मैं लाजमी आपको बताऊंगा कि यहाँ पर मार्केट अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक कर रही है, और आपको भी जो है वो डिसीजन लेने चाहिए। ये काम नहीं, देखें हमारे पास बड़ी एग्जांपल्स हैं, लोग का माइंडसेट अपना चेंज करें, एक प्रॉपर जो है ट्रेडर बने। अब 300 पर दोबारा नेट सोल वापस नहीं आया, और मुझे नहीं लगता आ सकता है। एनआरएल वापस 600 पर नहीं आया, ना आ सकता है। मार्केट 49,000 पर आई है दोबारा, तो अगर वो 600 वाला 570 पर निकल जाता तो फिर दोबारा सपोर्ट पर ले सकता था। 300 वाला नेट सोल वाला अगर 270-80 पर निकल जाता तो आज फिर ले सकता था। तो बात ये है कि जहां पर 1-2 रुपए के लॉस को ना देखा करें, ठीक है, और जब लेवल्स ब्रेक हो निकल जाया करें, जब तक कंफर्मेशन ना हो। कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे 2 रुपए ऊपर चीज मिल जाए, लेकिन कंफर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं, उससे पहले शेयर करता चलूं कि अगर आप हमारे साथ मिलकर मैक्सिमम सेफ लेवल्स पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, तो हमारे डिफरेंट पैकेजेस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1500 सॉरी 1 मंथ का, 3 मंथ्स का 4000, इसी तरह 6 मंथ्स का ट्रेडिंग कोर्स है, उसके लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, कंटेंट आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। और प्राइस भी 1-to-1 इंडिविजुअल सेल बाय कॉल सर्विसेज हैं। अगर आप लॉस में अपना पोर्टफोलियो शेयर करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको लेके चलेंगे। 1-to-1 हमारी आपके साथ कन्वर्सेशन होगी, क्या बाय सेल क्या करना है। अकाउंट मैनेजमेंट, अगर इक्विटी 1.5 मिलियन से अबव है तो आप हमारी ये सर्विसेज ले सकते हैं। हम आपके अकाउंट में काम करेंगे, जो प्रॉफिट होगा उसका 20% आप हमें पे कर देंगे। ये हमारा नंबर है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए कॉल की तरफ चलता हूँ। फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। सेफ काम करने के लिए वीडियो के बाद इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। अगर आप जिस मकसद से स्टॉक मार्केट में आए हैं, सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ मिलकर काम कर सकते हैं। PNSE बहुत आउटस्टैंडिंग स्टॉक है, 130 रुपए का स्टॉक है, और अर्निंग्स क्वार्टरली 90 रुपए अर्निंग, 130 रुपए का स्टॉक आउटस्टैंडिंग अपने बाइंग लेवल्स पर, बड़े अच्छे बाइंग लेवल्स पर आया हुआ है। 125 126 100। अगर इनवर्स सिचुएशन इंडेक्स डाउन ट्रेंड में चला जाता है, बाजार 1500 पॉइंट्स की करेक्शन आ जाती है, तो 119-20 तक आ सकता है। लेकिन स्टिल ये इसके लेवल्स जमा करने वाले हैं 135 36 40 45, और ये स्टॉक स्टिल ग्रो ही कर रहा है। जब मार्केट 39,000 पर भी गई 48,000 से, तो ये ग्रो ही कर रहा था, और ये अपने बड़े अच्छे अपर ट्रेंड में है। इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो का आप हिस्सा बना सकते हैं। फर्दर इस तरह की कॉल्स लेके आता रहूंगा। देखें, RSI भी इंडिकेट कर रहा है, स्टोकैस्टिक भी बड़ी अच्छे लेवल्स पर है। इस तरह की फर्दर वीडियोस लेके आता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगे जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।